और निवडणूक प्रमुख का मुख्य रूप से कार्य ये होगा कि जितने भी, चाहे वो संगठन के अंदर बूथ कमेटी निर्माण करने का कार्य हो, जनता से संपर्क करने का कार्य हो, महानगर पालिका के विकास कार्य हो, सभी A to Z जो भी विधानसभा के अंदर संगठन से लेकर विकास कार्य की बात हो या लोगों से संपर्क करने की बात हो, चुनाव का पूरा नियंत्रण ये निवडणूक प्रमुख की देखरेख के अंदर ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं MBA मीडिया नेटवर्क। मीरा भाईंदर शहर में जिस तरीके से कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके का फेरबदल हुआ है, उसको देखते हुए जो मीरा भाईंदर शहर के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफ़ी भ्रम का माहौल है। आज हमने मीरा भाईंदर शहर के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास से मुलाकात की और जानना चाहा कि आखिर जो ये जिला अध्यक्ष का बदलाव हुआ है, क्या उन्हें भरोसे में लेकर ये बदलाव किया गया था, और साथ ही साथ उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है 145 विधानसभा की प्रमुख की, आखिर ये जिम्मेदारी क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी को मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले समय के अंदर मैं ये आशा रखता हूँ और पूरा विश्वास भी दिलाता हूँ कि उनके नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से संगठन ने गति पकड़ी है, आने वाले समय के अंदर संगठन और मजबूत होगा और हम सभी लोग तन मन धन से किशोर शर्मा जी का साथ देंगे, उन्हें सहयोग करेंगे। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले साहब को, हमारे यहाँ के स्थानिक नेता और मंत्री माननीय श्री रविंद्र जी चौहान साहब, हमारे श्रीकांत जी भारती, महाविजय अभियान के महाराष्ट्र के संयोजक, और हमारे स्थानिक प्रभारी माननीय श्री जयप्रकाश जी ठाकुर, इन सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया और मुझ जैसे कार्यकर्ता को इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर 145 विधानसभा का निवडणूक प्रमुख का दायित्व दिया। अपने आप के अंदर मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पार्टी के नेताओं ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। कि हमारे केंद्रीय भाजपा के नेताओं द्वारा सूचित किया गया था कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर जितनी विधानसभाएं हैं, 288 विधानसभाएं, उन सभी के अंदर एक प्रत्येक विधानसभा के ऊपर एक इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा और हमारे महाराष्ट्र के जो 48 लोकसभा है, उन सभी लोकसभाओं के लिए भी एक इंचार्ज की नियुक्ति की गई है। तो उसी के अनुसार मेरी मीरा भाईंदर 145 विधानसभा के निवडणूक प्रमुख के रूप के अंदर आज मेरी नियुक्ति की गई है और मैं आशा रखता हूं कि जिस तरीके से जिला अध्यक्ष के रूप के अंदर मेरे सभी समस्त साथी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मुझे साथ दिया, उसी तरीके से इस निवडणूक प्रमुख की नई जिम्मेदारी के अंदर भी सभी लोग साथ मिलकर इस विधानसभा को भी हम लोग, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद में विधानसभा का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव हो, सभी के अंदर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे, ऐसे ही मैं कामना करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ। देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन सभी जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा और सभी जिला अध्यक्षों को बदला गया। और क्योंकि मुझे निवडणूक प्रमुख की जिम्मेदारी मिल गई थी और ये एक फुल टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण जवाबदारी है जिसके अंदर विधानसभा की सारी देखरेख और नियंत्रण का कार्यभार इस पद को दिया हुआ है और पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि एक व्यक्ति को 2 पद ना देते हुए, क्योंकि निवडणूक प्रमुख एक स्वतंत्र पदभार है और जिला अध्यक्ष एक स्वतंत्र पदभार है, तो जितने भी हमारे पार्टी के जो फर्स्ट कैटेगरी के जो जिला के जो नेता थे, उन सभी लोगों को ये निवडणूक प्रमुख की जवाबदारी दी गई है। और स्वाभाविक है कि मेरा कार्यकाल भी करीबन 2 साल के लगभग पूरा होने आ गया था और एक व्यक्ति 2 पद नहीं ले सकता है। और किशोर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के करीबन 25-30 साल पुराने कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं और एक पार्टी की विचारधारा है जो कि सभी को साथ में लेकर चलने का कार्य करेंगे और पार्टी ने एक सही मायने में एक सच्चे कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष का पद देकर वाकई के अंदर एक कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बढ़ने का कार्य किया है। संगठन की जब जवाबदारी होती है तो
कहीं न कहीं संगठन के गठन करना, पदों की नियुक्ति करना, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ में जोड़ने के अंदर काफ़ी समय जाता है। अब क्योंकि जिला अध्यक्ष की जवाबदारी किशोर जी के पास में है, तो अब मैं जो जनता की समस्याएं हैं, चाहे वो महानगर पालिका से संबंधित हो या राज्य सरकार से संबंधित हो, इन सभी समस्याओं का फॉलोअप करना, जनता के बीच में जाना, लोगों के बीच में जाना, उनके सुख और दुख के अंदर किस तरीके से हम लोग बदलाव ला सकते हैं और किस तरीके से हम लोग माननीय मोदी जी की योजनाओं का और राज्य सरकार की देवेंद्र जी की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारी जनता को दे सके, किस तरीके से हमारे स्थानिक जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, चाहे वो अस्पताल के हो, आरोग्य के हो, शिक्षा के हो या अन्य हमारे रीडेवलपमेंट के विषय, उन सभी के ऊपर अब मैं ज़्यादा समय देकर लोगों को न्याय देने का कार्य कर पाऊँगा। कार्यकर्ताओं के अंदर अगर कोई उत्साह होता है किसी बात को लेकर, नए जिला अध्यक्ष को लेकर, तो वो उत्साह होना चाहिए। और बिल्कुल खुशी की बात होती है कि जब कोई एक सामान्य कार्यकर्ता को अगर कोई अच्छा पद मिलता है, बड़ा पद मिलता है, तो बाकी के जो कार्यकर्ता होते हैं तो वो जल्लोश भी करते हैं, जोश में उत्सव भी बनाते हैं। और किशोर जी ने देखा कि उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाते हुए उन्होंने मेहता जी के कार्यालय पर भी जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद लिया, उनकी शुभकामनाएं ली और उन्होंने जो हमारा जिला का अधिकृत कार्यालय है यहाँ पे भी आकर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं ली। और आने वाले समय के अंदर किशोर जी जो संगठन सर्वोपरि की भावना है, जो विचारधारा है संगठन सर्वोपरि की, उसी की राह पे सभी को एक साथ में लेकर कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ऐसी सूचना भी प्रदेश ने किशोर जी को दी है। मीरा भाईंदर शहर की गुटबाजी को पूर्ण विराम अब लग गया है। किशोर जी की नियुक्ति के बाद में मैं ये 100% कह सकता हूँ कि अब भाजपा के सभी कार्यकर्ता एक छतरी के नीचे साथ में प्रदेश के आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। भाजपा के अंदर कभी किसी को हटाया नहीं जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी एक पदाधिकारी को कोई दूसरी जवाबदारी दी जाए या किसी दूसरे पदाधिकारी को तीसरी जवाबदारी दी जाए, तो इस तरीके के संगठन के अंदर फेरबदलाव ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी पद से हटाने का कार्य भाजपा में नहीं होता है और ना ही मीरा भाईंदर में होगा। देखिए, भाजपा ने मुझे, हमारे प्रदेश के नेताओं ने जो जवाबदारी दी है निवडणूक प्रमुख की, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा कि किसी भी तरीके से हमारे सभी कार्यकर्ताओं और जनता के समस्याओं का समाधान करते हुए लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बहुमत दिलाए और साथ में विधानसभा चुनाव के अंदर भी 145 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीते। ये मेरा मुख्य रूप से प्रयास रहेगा। और क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि कौन चुनाव का प्रत्याशी होगा वो तो हमारे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे, लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह के ऊपर वो भारी बहुमत से मीरा भाईंदर विधानसभा को जीतेगा। तो आपने देखा, हमें जानकारी देते हुए एडवोकेट रवि व्यास ने बताया कि आने वाले दिनों में जो भी गुटबाजी थी उनके हिसाब से तो नहीं थी, लेकिन आने वाले दिनों में जो दोनों ही गुट के जो कार्यकर्ता हैं वो एक ही छतरी के नीचे मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और 145 विधानसभा की जो जिम्मेदारी एडवोकेट रवि व्यास को दी गई है वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा उसे भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन।